नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7। देखिए, इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए हमें विषय विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सत्र 2024-25। देखिए, इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। इसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। देखिए, यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ दिया है, निम्न चित्र को पूर्ण करो एवं चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखो। तो देखिए, अपने विचार आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ दिया है, निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखो। वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद। देखिए, वृक्ष से हमें गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, लाख, शहद प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्न में से कौन कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का, ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवन जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद है, पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है। तो पत्तियों को एकत्रित करके गट्ठे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ले। इसके बाद है, कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो उसका राइट आंसर है शहरी क्षेत्रों का विस्तार। इसके बाद देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है, पादप, ऑक्सीजन, यहाँ दिया है एक्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन के आरेख चित्र में एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जंतु होना चाहिए। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको उचित रिक्त स्थान भरना है। देखिए, मूल तंत्र जल के भूमि में अस्त्रावित होने में सहायक होता है। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है जिससे बाढ़ आती है। जंगल की ऊपरी परत जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और अधिकांश पौधों की वृद्धि होती है छत्र कहलाता है। और शाकाहारी ऐसे जानवर हैं जो मुख्य रूप से पौधे खाते हैं और जंगल में पौधों की आबादी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है, ह्यूमस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि मृत जंतुओं और पादपों के पोषक तत्व मृदा में निर्मित होते रहते हैं। तो इसके बाद है, अति लघु त्रिप्रश्न। प्रश्न दूसरा है, बुजो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बुजो जानना चाहता है कि सड़क के किनारे पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा, किसी वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है। तो वन विनाश होने के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, इसका सीधा असर जल चक्र पर होता है। इसके बाद है, वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीवों का भोजन क्या है। तो देखिए, मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं और इन्हें गहरे भूरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न परतों के बीच परस्परता निर्भरता को लिखिए। तो वनों में सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा
बनी परत होती है। शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत बनाती है। अपने आसपास परिवेश में वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए, औषधि, गोंद, रबर, कागज, चंदन, कपूर, जैव ईंधन, इमारती लकड़ी, छाल, अन्य उत्पाद जैसे महुआ, आचार इत्यादि। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। जैव विविधता और अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में पर्णपाती वन और शंकुधारी वन की भूमिका की तुलना करें। पर्णपाती वन और शंकुधारी वन दोनों ही जैव विविधता के एवं अनुकूल रणनीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों प्रकार के वन पारिस्थितिक तंत्र, विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवरों, अन्य जीवों का समर्थन करते हैं, जिससे वैश्विक जैव विविधता में योगदान मिलता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है। तो देखिए, नदी किनारे वृक्ष होने से बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता है तथा मृदा कटाव कम हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को जकड़े या बांधे रहते हैं। इसके बाद है, वन पारिस्थितिक तंत्र में कैनोपी परत के महत्व को समझाइए। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में कैनोपी परत के महत्व निम्न है। प्रकाश का अवशोषण व वितरण करना, वन पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं संरचना को बनाए रखना, और कैनोपी अनेक प्रकार के जीवों का आवास होती है। वनों की कटाई रोकने के लिए 3 स्थायी उपाय बताइए। वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, शिकार पर प्रतिबंध और वनों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बाद है, एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई जिसमें 2 शहरों की दूरी 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से होकर गुजारा जाना है। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना उचित होगा? देखिए, सड़कों का निर्माण वनों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, अतः हमें ऐसी सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। देखिए, वनों की कमी से हवा में CO2 के स्तर में वृद्धि हो जाएगी और प्राण देने वाली वायु O2 यानी ऑक्सीजन न होने से जीवों की मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। प्राणियों के आवास और भोजन आश्रय नदारद रहेगा। पेड़ों की संख्या कम होने से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है चित्र A और B। देखिए, यहाँ पर दिया है। उपरोक्त दिए गए चित्रों के द्वारा 2 क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, चित्र A व B के क्षेत्रों की जलवायु कैसी होगी। तो चित्र A और B के क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता होगी। चित्र A में क्षेत्र गर्म होगा एवं चित्र B में क्षेत्र आर्द्र होगा, अतः यहाँ की जलवायु भी अलग अलग होगी। इसके बाद देखिए, अगला है, दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों। तो चित्र B के क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरा भरा है, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में हैं तथा यहाँ का तापमान भी आर्द्र रहता है तथा यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ चित्र दिया है। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाती है तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की आबादी में गिरावट, पारिस्थितिक संतुलन में विघटन, बायोमास की कमी होगी और कार्बन चक्र पर प्रभाव पड़ेगा और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में गिरावट होगी। इसके बाद है, यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा। यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तब ऊर्जा के प्रभाव में रुकावट आएगी। अपघटक सड़े गले मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को मृदा में बदलने का कार्य करते हैं। इसके बाद है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका निम्न है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, जलवायु का नियंत्रण करना, मृदा संरक्षण करना, कार्बन का भंडारण करना, ऑक्सीजन का उत्पादन, ये सभी महत्वपूर्ण योगदान हैं। इसके बाद है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता।
देखिए आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। एक विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से हम उपाय लिख सकते हैं। वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण भी कीजिए। तो आप इस प्रकार से एक पोस्टर का निर्माण भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, वनों को ना काटें, इन्हें बचाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, अपने अध्यापक या अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। तो जैसे कि हम कान्हा किसली नेशनल पार्क गए, क्या देखा हमने, कान्हा पार्क में घने जंगल, उनमें जंगली जानवर तथा अन्य रोचक जंतु जैसे हाथी, हिरण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका वर्णन कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसका वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के दोनों प्रोजेक्ट कार्य एवं अन्य सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।